बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द कैडवर। इस कहानी की शुरुआत में एक बहुत बड़े होटल को दिखाया जाता है, जहां होटल के कमरे में बहुत सारे कपड़े होते हैं। उस कमरे में छोटे छोटे बच्चों को भेजा जाता है और कहा जाता है कि तुम में से जिसको जो कपड़े चाहिए वो ले सकता है। वहां पर एक लड़की सफेद रंग की ड्रेस को उठाती है, लेकिन जब वो ड्रेस को ध्यान से देखती है तो उसमें खून लगा होता है, इसीलिए वो उस ड्रेस को वापस फेंक देती है। वहीं हमें शहर को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। कई लोग मारे जा चुके हैं। इसी शहर में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम लियो है। लियो कभी एक्ट्रेस हुआ करती थी, लेकिन अब शहर के हालात बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए लियो के पास ना खाने के लिए खाना है, ना पहनने के लिए अच्छे खासे कपड़े हैं। लियो की एक बेटी भी है और अब वो अपने परिवार के साथ यहाँ से निकल जाती है। तभी उसे घर से आवाज आती है और जब वो घर के अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि इस घर में रहने वाले अब जिंदा नहीं बचे। लियो की बेटी भी ये देख लेती है, इसीलिए लियो अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के साथ वापस आ जाती है, जहाँ घर में एक खाना खाते हैं, लेकिन इनके पास खाने के लिए सफिशिएंट खाना नहीं है। इन्हें नहीं पता कि इस तरह से ये कब तक जिंदा रह सकते हैं। लियो जब इसी कश्मकश में होती है तभी उसे किसी के अनाउंसमेंट की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर जाती है तो वहां पर एक आदमी अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि आज होटल के ओनर ने सबको होटल में खाने के लिए इनवाइट किया है। ये अनाउंसमेंट सुनकर सब के सब हैरान होते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में कोई किसी को एक रोटी तक नहीं देना चाहता और होटल के ओनर ने सबको खाने पर इन्वाइट किया होता है। लियो उससे पूछती है कि होटल के ओनर का नाम क्या है। वो आदमी बताता है कि उसका नाम मैथ्यू है। वो बहुत ही उदार इंसान है, उसने बहुत सारा खाना स्टोर किया हुआ है, उससे तुम लोगों की ऐसी हालत देखी नहीं जाती, इसीलिए मैथ्यू चाहते हैं कि आज रात को सब पेट भर कर खाएं। लियो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसके हस्बैंड कहते हैं कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसे हालातों में कोई किसी को खाना नहीं दे सकता। लेकिन अब लियो वहां जाने का रिस्क लेना चाहती है, इसीलिए वो अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ होटल में चली जाती है। गेट पर ही नहीं रोक दिया जाता है, क्योंकि अंदर बच्चों को जाने की इजाजत नहीं है, अंदर सिर्फ बड़े जा सकते हैं। तभी होटल का ओनर मैथ्यू आ जाता है। वो कहता है कि ये बच्ची बहुत प्यारी है, इसे अंदर जाने दो। इसके बाद सबको अंदर जाने दिया जाता है। होटल अंदर से बहुत ही साफ सुथरा और सुंदर होता है। सबको डाइनिंग टेबल्स पर बिठाया जाता है। जल्दी सबके लिए यहाँ पर बहुत सारा खाना लाया जाता है, जो कि सबका सब नॉनवेज होता है। लियो और उसकी फैमिली के साथ एक और फैमिली बैठती है, इनके साथ लियो की बेटी की तरह एक और बच्ची होती है। अब सबको खाना परोसा जाता है जो कि नॉनवेज होता है। ये खाना बहुत ही टेस्टी होता है। इतने दिनों के बाद सब भरपेट खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। लियो अपने साथ बैठे हुए कपल से पूछती है, क्या तुम्हारी बेटी को भी गेट पर रोका गया था? पर इससे पहले कि वो उसकी बात का जवाब देते, होटल का ओनर मैथ्यू वहां पर आ जाता है। इस वजह से वो कपल लियो की बात का जवाब नहीं दे पाता और अब मैथ्यू अनाउंसमेंट करता है कि यहाँ पर मैं एक शो करने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ एक्टर्स भी हैं जिन्हें पता है कि शो कैसे होता है। सब के सब एक्टर स्टेज पर आते हैं, परफॉर्म करते हैं, जबकि ऑडियंस बैठकर सब उन्हें एंजॉय करती है। लेकिन आज जो शो होगा वो स्टेज पर नहीं होगा, बल्कि पूरे होटल में घूम फिर कर एक्टर्स एक्ट करेंगे। सभी ऑडियंस को एक एक मास्क दिया जाएगा, जिस मास्क को पहनकर वो पूरे होटल में घूमते फिरते शो को एंजॉय कर सकते हैं। सभी सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले ना किसी ने कुछ ऐसा देखा था और ना ही इस बारे में कुछ सुना था। अब यहाँ पर एक कपल उठता है जो नकली की फाइट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद लड़की पर्दों के पीछे चली जाती है। यहाँ पर जो एक्ट करेंगे उन्हें मास्क नहीं पहनना, सिर्फ ऑडियंस को पहनना है। लियो अपनी फैमिली के साथ अब इस एक्ट को देखने के लिए होटल में घूमना शुरू कर देती है, लेकिन उनकी बेटी जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है वो उनसे आगे चली जाती है। लियो और उसके हस्बैंड अपनी बेटी के लिए परेशान हो जाते हैं। वो अपना मास्क उतार कर फेंक कर अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी एक कमरे से इन्हें अपनी बेटी की आवाज आती है, लेकिन जब ये कमरे के अंदर जाते हैं तो वहाँ इनकी बेटी नहीं होती। अभी यहाँ पर वो कपल भी आ जाता है जिन्होंने इनके साथ बैठकर खाना खाया था, जिनके साथ उनकी बेटी भी थी, और वो इनसे ये सवाल पूछते हैं, क्या तुमने हमारी बेटी को देखा? लियो कहती है कि हम खुद अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं। अब इस सब के सब अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान होते हैं। ये मिलकर अपने बच्चों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अभी लियो को एक कमरे से आवाज आती है। जब उस कमरे में जाती है तो वहां पर कोई नहीं होता, पर सामने दीवार पर एक पेंटिंग होती है जिसमें एक बकरी का सर होता है। जब उस पेंटिंग को ध्यान से देखती है तो उसे दिखता है कि जो बकरी की आंखें हैं वो पेंटिंग का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो असली आंखें हैं। वो उसके पास जाती है और तभी आंखें अपने आप ही ब्लिंक होती है,
जिससे वो डर कर नीचे गिर जाती है। वहाँ पर उसे एक ईयररिंग दिखता है जो कि उस दूसरे कपल की बेटी का होता है और अब लियो अपनी बेटी के लिए और ज्यादा परेशान हो जाती है। ये सभी कमरों में अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी ये देखते हैं कि एक कमरे में एक आदमी है जो शीशे में अपने आप को देखकर बहुत उल्टा सीधा कह रहा है। जब ये उसके पास जाते हैं तो वो पलटता है और अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, जिससे दोनों के दोनों डर जाते हैं। तभी यहाँ पर एक लेडी आती है जो कि मैनेजर है। वो उस कमरे में देखकर कहती है कि तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की, अब अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। इन दोनों को तसल्ली होती है कि ये एक्टिंग का एक पार्ट था। ये अपनी बेटी को ढूंढते हुए एक दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक टॉय दिखता है और ये टॉय इन्हीं की बेटी का है। जब ये अंदर जाते हैं तो वहाँ पर वो दूसरा कपल भी होता है जिनकी बेटी खो चुकी है। यहाँ पर कपड़ों का एक बहुत बड़ा ढेर भी है और ये कपड़ों का ढेर वही ढेर है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। लियो और उसके हस्बैंड को जो डॉल मिली थी उसमें खून के निशान होते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तभी यहाँ पर इन्हें ब्लड का एक पाउच मिलता है। ये उस पाउच को उठाते हैं और खून को टेस्ट करते हैं जो कि मीठा होता है। ये समझ जाते हैं कि ये खून नहीं है बल्कि ये एक्ट का एक हिस्सा है जिसमें किसी मीठी चीज को खून की तरह रखा गया है। इस बात से इन्हें तसल्ली मिलती है। अब ये बाहर जाते हैं जहाँ पर नीचे देखते हैं कि मैथ्यू सभी को समझा रहा होता है कि सबको अच्छे से एक्टिंग करनी है। साथ ही यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारे कपड़ों को अपने साथ ले जा रहे होते हैं। इन्हें देखकर कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए उनका पीछा करते हैं। वो लोग उन कपड़ों को जला देते हैं जैसे कि वो किसी सबूत को मिटाने की कोशिश कर रहे हों। अब ये एक दूसरी पेंटिंग के पास जाते हैं जिसकी आंखें मूव हो रही थी, लेकिन जब ये पेंटिंग को हटाते हैं तो पीछे कुछ भी नहीं होता। इन्हें जगह कहीं ना कहीं अब मैजिकल भी लगने लगती है। तभी पीछे से वो आदमी आता है जिसने अपने आप को हर्ट किया था, जो शीशे में अपने आप को देखकर उल्टा सीधा कह रहा था। वो लियो के हस्बैंड की गर्दन पर चाकू रख देता और कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो मैंने अपने साथ किया था। पर इससे पहले कि वो उसे नुकसान पहुंचाता, पीछे से जो दूसरा कपल होता है उसमें से आदमी लियो के हस्बैंड की मदद करता है। लियो बहुत ज्यादा डर जाती है, वहां से भाग जाती है और एक डक्ट के थ्रू वो किचन से निकलती है जहां पर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर खाने की जितनी भी चीजें होती हैं वो सब की सब नकली होती हैं। लियो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे पता है कि वो आदमी जिसने उसके हस्बैंड की गर्दन पर चाकू रखा था वो उसका पीछा कर रहा है। इसीलिए वो एक कबर्ड में छुप जाती है और तभी वो आदमी यहाँ पर आ जाता है। वो कबर्ड को खोलने वाला होता है कि मैनेजर आ जाती है जो उस आदमी से कहती है कि तुम्हारा दूसरा एक्ट शुरू होने वाला है। इसीलिए वो आदमी वहां से चला जाता है। लियो को कबर्ड के अंदर एक न्यूज़पेपर दिखता है जिसमें लिखा होता है कि जिस ओनर का ये होटल था उसकी बेटी की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए उसने इस होटल को बेच दिया था। और अब लियो उस कबर्ड से बाहर निकल जाती है। लियो आगे जाकर देखती है कि मैथ्यू ने सभी ऑडियंस को जिन्होंने मास्क पहना होता है अपने पास बुलाता है और कहता है कि अब आप सब एक्टिंग करोगे और आपके लिए मैं नई ऑडियंस लेकर आया हूँ। दरअसल जो पहले एक्टिंग कर रहे थे अब वो सब के सब लोग गायब हैं। लियो को कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए एक बार फिर से वो उसी कमरे में जाती है जहां पर उसे बकरी के सिर वाली पेंटिंग दिखी थी जिसके अंदर से आंखें मूव हो रही थी। वहां पर एक बटन होता है, जैसे ही वो उस बटन को दबाती है वो एक जगह गिर जाती है। एक बहुत ही अजीब जगह होती है जहां पर किसी भी इंसान का आना मना है। वहां पर बहुत सारे होल्स होते हैं। इन होल से होटल के अलग अलग कमरों में देखा जा सकता है और ये जो होल्स होते हैं ये हर एक पेंटिंग की आंखें होती है। इसीलिए लियो को लग रहा था कि पेंटिंग की आंखें मूव हो रही हैं। दरअसल उस वक्त उस पेंटिंग से कोई उसे देख रहा था। तभी लियो को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो आवाज की दिशा में जाती है तो देखती है कि वहां पर कुछ लोग इंसानों को मार रहे हैं और ये सब वही इंसान होते हैं जो पहले एक्ट कर रहे थे। लियो को अब सब कुछ समझ में आ जाता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और जब वो पीछे जा रही होती है तभी वहां पर दूसरे कपल में से आदमी आ जाता है जो लियो को मारकर बेहोश कर देता है। क्योंकि ये मैथ्यू का आदमी है, ये मैथ्यू के लिए काम करता है। और जब लियो को होश आता है तो वो उल्टी लटकी हुई होती है। उसके पास मैथ्यू आता है। वो लियो से पूछता है क्या तुम मेरे शो का हिस्सा बनना चाहोगी। लियो साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि तुम इंसान नहीं बल्कि एक जानवर हो, तुम इंसानों को मारते हो और उन्हें इंसानों को खिला देते हो, हमें तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। मैथ्यू अपने आदमी से कहता है कि इसे मार दो और वहां से चला जाता है। पर इससे पहले कि मैथ्यू का आदमी उसे मारता वहां पर लियो का हस्बैंड आ जाता, उसके ऊपर हमला करता है और अपनी पत्नी की रस्सियां खोल देता है। तभी वो आदमी लियो के हस्बैंड के ऊपर हमला करता है, वो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है जिससे लियो के हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है। साथ ही मैथ्यू का आदमी भी मारा जाता है। लियो अब किसी तरह से वहां से निकल कर आती है। वो देखती है कि शो का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है जहां पर लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये खाना नहीं है बल्कि
बल्कि ये भी कभी उन्हीं की तरह इंसान थे जो यहाँ पर गेस्ट बनकर आए थे। और अब लियो सबको बचाना चाहती है, इसीलिए सबके सामने जाती है और मैथ्यू की हकीकत सबको बता देती है, पर कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। मैथ्यू कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, सबको ये लगता है कि तुम एक्ट कर रही हो। और अब लियो कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे उसकी बात पर सबको यकीन आ जाए। लियो कहती है कि मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ। सबको लगता है कि ये एक्ट का एक हिस्सा है, सब उसके पीछे पीछे आने लगते हैं और वो सबको उसी टनल में ले जाती है जहाँ पर इंसानों को मारा जा रहा था। और अब यहाँ पर जितने भी नए गेस्ट होते हैं सबको मैथ्यू की हकीकत पता चल जाती है। वो उनके स्टाफ के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर जो मैनेजर होती है उसे भी नहीं पता होता कि मैथ्यू यहाँ पर क्या कर रहा है। इसीलिए मैथ्यू की सच्चाई पता लगने के बाद वो उसे स्टैब कर देती है, जिससे मैथ्यू बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। मरने से पहले वो बताता है कि इसी होटल में मेरी बेटी की मृत्यु हुई थी। लियो की बेटी मुझे अपनी बेटी की याद दिलाती है। यहाँ पर अब उसकी मृत्यु हो जाती है और अब लियो को लगता है कि उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन तभी उसकी बेटी आ जाती है। मैथ्यू ने उसकी बेटी को नहीं मारा था क्योंकि उसकी बेटी में उसे अपनी बेटी नजर आती थी, इसीलिए वो हमेशा उसकी बेटी को अपने पास रखना चाहता था। पर इससे पहले कि वो लियो को मारता, उसकी खुद अब मृत्यु हो चुकी है। लियो अपनी बेटी को लेकर बाहर निकल जाती है जहाँ पर चारों तरफ तबाही है। दरअसल यहाँ पर न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ है जिस वजह से पूरी दुनिया अब खत्म होने की कागार पर है। हालांकि वो वहां से तो बच गई, लेकिन अब वो इस नई दुनिया में कैसे बचेगी जहां पर हर तरफ बीमारी और भूख है, उसे कुछ नहीं पता। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म हमें दिखाती है कि कहीं ना कहीं दुनिया खत्म होने की कागार पर भी वो लोग जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसा है, वो अपने से कमजोर लोगों को यूज करते, उनका फायदा उठाते हैं ताकि खुद वो पावर में रह सके। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म कैडवर की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।